दोस्तों, इजराइल और हमास की लड़ाई शुरू हुए 9 दिन हो चुके हैं और इजराइल पर लगातार विश्व जनमत का दबाव पड़ रहा है और इजराइल पर थोड़ा इसका असर भी दिख रहा है क्योंकि इसी कारण इजराइल ने गाजा के दक्षिणी भाग में वाटर सप्लाई रीस्टार्ट कर दी है क्योंकि नॉर्दर्न साइड में तो इजराइल अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तथा उसके लिए इजराइल ने लोगों को जगह खाली करने के लिए कह दिया है ताकि जब इजरायली सेना अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे तो लोगों के जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए इजरायली सेना वेट कर रही है। परंतु अब हालात वहां पर कुछ ऐसे हैं कि ऑपरेशन कभी भी स्टार्ट हो सकता है और इजराइल ने जो वाटर सप्लाई शुरू की है वह भी इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े हितैषी अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि इजराइल हमास को खत्म जरूर करेगा, ये उसका राइट भी है, लेकिन गाजा के ऊपर कब्जा करना इजराइल की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। कहने का अर्थ यह है कि कल को इजराइल ये सोचे कि गाजा को खाली कराकर वह गाजा पर कब्जा कर लेगा तो ये इजराइल की बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब ये है कि अमेरिका इस मामले में इजराइल का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये कहकर अमेरिका ने यह बताया है कि जैसे अमेरिका ने अफगानिस्तान में, सीरिया में आतंकवादियों का खात्मा किया परंतु उनकी जमीन पर कब्जा नहीं किया, वैसे ही इजराइल भी हमास को खत्म कर सकता है परंतु उसे गाजा पर कब्जा करने का सोचना भी नहीं चाहिए। और अमेरिका ये सब बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि अमेरिका पर भी मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा दबाव था कि इजराइल कहीं गाजा पर कब्जा करके ही नहीं बैठ जाए और मुस्लिम देशों को गाजा की टेंशन बाद की थी, उससे पहले उन्हें अपनी खुद की टेंशन ज्यादा थी कि कल को गाजा के 23 लाख लोगों को इजराइल ने निकाल दिया तो कल को हमारे देश में तो नहीं घुस जाएंगे। तो गाजा से ज्यादा दरअसल इन अरब देशों को अपनी खुद की टेंशन ज्यादा है और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री अभी खाड़ी देशों के दौरे पर गए थे तथा उन्होंने वहां पर मुस्लिम देशों से उनकी राय जानी थी और इसी कारण बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया है। और इजराइल भी लगातार गाजा को घेर कर बैठा है क्योंकि आप कितने ही एयरफोर्स स्ट्राइक कर लें परंतु फाइनली ग्राउंड ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, तभी आप हमास के आतंकवादियों का खात्मा कर पाएंगे। और वैसे भी इस हमले के मास्टरमाइंड तो कतर में बैठे हैं और कतर आज के समय का आतंकवादियों का सबसे बड़ा हिमायती देश बन चुका है जो दुनिया भर के आतंकवादियों का सपोर्ट करता रहता है। अल जजीरा नाम का एक मीडिया हाउस कतर में ही है जो हमेशा आतंकवादियों का ही सपोर्ट करता है, चाहे वो आतंकवादी भारत के दुश्मन हो चाहे इजराइल के दुश्मन हो। अल जजीरा हमेशा उन आतंकवादियों का ही सपोर्ट करता है। और अब ये भी हो सकता है कि इजराइल अब हमास के मास्टरमाइंड आतंकवादियों को खात्मा करने के लिए गुप्त ऑपरेशन कतर में भी कर दे। वास्तव में इजराइल के ढील देने का मुख्य कारण ये भी है क्योंकि इजराइल के 150 से ज्यादा लोग हमास के पास बंधक बने हुए हैं। इसके लिए लगातार बातचीत चल रही है, यहाँ तक कि रेड क्रॉस ने भी हमास को ये कहा है कि इजराइल के बंधकों को हमें सौंप दे, परंतु हमास ऐसा नहीं कर रहा और इन 150 लोगों को कहां रखा है ये किसी को मालूम नहीं है। और हमास ने ये कहा है कि इजराइल अगर कुछ ज्यादा गलत करेगा तो हम इन बंधकों को एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। और तो और इजराइल को 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा क्योंकि उत्तर में लेबनान के आतंकी हिजबुल्लाह भी हमला कर रहा है तो इजराइल अब अपने आदमियों को बॉर्डर से दूर शिफ्ट कर रहा है जिससे वहां पर भी अगर मिलिट्री ऑपरेशन हो तो इजराइल के आदमियों का कोई भी नुकसान नहीं हो। एक तरह से इजराइल 2 फ्रंट पर वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि इजराइल का फर्स्ट टारगेट अपने बंधकों को छुड़ाना है और उसके बाद ही वह हमास के आतंकवादियों पर बड़ा हमला करेगा और वह हमला इतना खतरनाक होगा कि हमास के आतंकवादियों को लाशें उठानी भी भारी पड़ जाएगी। और जियोपॉलिटिक्स कितनी क्रूर होती है यह बात इन अरब देशों के दोगलेपन से साफ नजर आती है क्योंकि आप सोच कर देखिए कि फर्स्ट हमला किसने किया, हमास ने, जो कि पूरी दुनिया ने देखा। इन अरब देशों को इनोसेंट लोगों की अब याद आ रही है तो इजराइल के महिलाओं व छोटे छोटे बच्चों पर हमला किसने किया, हमास ने। आज भी बंधक महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे वो किसके पास हैं, हमास के पास हैं। और ये अरब देश इतने धूर्त हैं कि ये अपने यहाँ पर गाजा वाले को एंट्री भी नहीं दे रहे हैं। इजिप्ट ने तो अपने यहाँ पर दीवार खींच दी तथा पूरा बॉर्डर सील कर दिया कि कहीं ये गाजा के आतंकवादी उनके यहाँ पर नहीं आ जाए। तो हमास की आतंकी हरकतों को भी दरकिनार करते हुए ये अरब देश इजराइल को युद्ध का, शांति का ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या ये ज्ञान इन अरब देशों को अपने आप को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।